दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में बापूजी सोचते हुए नजर आते हैं कि राही का बाप जो है वो इतने सालों बाद अचानक से कैसे आ गया। और तभी वहाँ पर तोशु को भी शक होते हुए नजर आता है कि गौतम ने ही राही के पिता को बुलाया होगा। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से माया और उसके पिता के बारे में ये बात छुपाने के लिए माफी मांगती है कि वह कहती है कि उसने कभी नहीं चाहा कि राही को माया को लेकर कोई गलतफहमी हो। और राही जो है वो अनुपमा को माफी मांगने से रोकती है और कहती है कि उसके लिए सिर्फ अनुज और अनुपमा ही उसके माता पिता हैं। और तभी वहाँ पर लीला बहन भी कहते हुए नजर आती है कि प्रेम को हल्दी के रस्म के दौरान ही राही से शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कोठारी परिवार जो है वो अब ये शादी नहीं होने देगा। तभी वहाँ पर राही कहती है कि अगर कोठारी परिवार इन सब के लिए उसे दोषी मान रहे हैं तो वह भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन साथ ही वह प्रेम के प्रति अपने प्यार का इजहार भी करती है। तभी वहाँ पर राही को प्रेम का फोन आता है और उसे मंदिर में आने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर गौतम भी ये बात सुन लेता है और राही जो है वो मंदिर पहुंचती है तो प्रेम जो है वो राही को शादी करने के लिए कहते हुए नजर आता है, जिससे कि राही जो है वो हैरान रह जाती है। और प्रेम कहता है कि वह परिवार को बाद में मना लेगा, लेकिन पहले वे शादी कर लें। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ हमें कोठारी परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अनुपमा से मिलने आते हैं और मोटीबा यानी कि वसुंधरा जो है वो अनुपमा पर प्रेम और राही को शादी करने के लिए उकसाने का आरोप लगाती है। और वहीं पर पराग कहता है कि आप जानती हैं कि हम जो है वो राही को अपने परिवार की बहू नहीं बनाएंगे, इसीलिए आप जैसे तैसे उनकी शादी करवाने पर उतर आई हैं। तो यहाँ पर अनुपमा को उनकी बातें जो है वो समझ ही नहीं पाती। और तभी वहाँ पर गौतम सबको बताता है कि प्रेम और राही जो है वो मंदिर में एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। और ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग जो है वो चौंक जाते हैं। और तभी वहाँ पर मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि अगर प्रेम और राही जो है वो परिवार की मर्जी के बिना शादी करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। इधर यहाँ पर प्रेम जो है वो राही को बार बार शादी करने के लिए कहता है और राही जो है वो प्रेम को जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहती है। वह कहता है कि वैसे भी हम शादी के बाद जो है वो अलग रहने वाले थे और अब जो है वो अलग ही रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो राही यहाँ पर प्रेम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम जो है वो नहीं मानता। तो प्रेम जो है वो राही को चुनरी उड़ाकर शादी के लिए तैयार करता है। इसके बाद यहाँ पर पंडित जी जो है वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर राही जो है वो घबरा रही होती है। और तभी अचानक राही खड़ी हो जाती है और प्रेम से कहती है कि मुझे माफ कर दो प्रेम, लेकिन मैं ये शादी जो है वो नहीं कर पाऊंगी। और राही के मुंह से ये सुनने के बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो हैरान हो जाता है। और राही जो है वो प्रेम से कहती हुई नजर आती है कि मुझे जो है वो गलत मत समझना, लेकिन बड़ों का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे और उनके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तभी वहां पर प्रेम कहता है कि तुमने सुना था ना कि मोटीबा ने क्या कहा था, वह हमें कभी भी आशीर्वाद नहीं देगी, वह लोग हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। और इसी बीच यहाँ पर अनुपमा, पराग और मोटीबा और बाकी के सभी लोग जो है वो मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं और प्रेम और राही की बातें सुनते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में हमारा परिवार जो है वो मान जाए और हम उन्हें मनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। और मैं बचपन से परिवार के साथ नहीं रही हूँ और अब मैं परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे मायका भी चाहिए और ससुराल भी चाहिए, तुम समझने की कोशिश तो करो। तो मैं बड़ों के आशीर्वाद के बिना ये शादी नहीं करना चाहती, और अगर हम शादी करेंगे तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। शादी, विदाई, ससुराल में जाना, पहली होली, पहली दिवाली, ये सब मेरे लिए बहुत खास है और मैं अपनी शादी के बारे में बहुत सपने देख चुकी हूँ और मैं ये सब सपने जो है वो सच होते देखना चाहती हूँ। मुझे प्यार और परिवार दोनों चाहिए, मुझे अंश जैसा भाई चाहिए तो राजा जैसा, बादशाह जैसा देवर भी चाहिए, और अगर मुझे बा चाहिए तो मुझे मोटी बा भी चाहिए, मुझे पूरा परिवार चाहिए। इसके लिए तो मुझे भले ही स्वार्थी बोलो, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए। हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, वह लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमें देखकर शायद वह लोग भी कोशिश करने लग जाएं। प्रेम कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे और मेरे परिवार में बहुत फर्क है। अगर तुम कोठारी परिवार के लिए अपनी जान भी दोगी ना तो वो लोग यही बोलेंगे कि अरे इतनी मिडिल क्लास तरीके से जान क्यों दी, कोठारियों के लिए जान दी है, जान भी शान से देनी चाहिए। तो यहाँ पर बाहर खड़े सभी लोग जो है ये सब बातें सुन रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो इससे असहमति जताते हुए कहती है कि मैं जितना मोटीबा और पापा को जानती हूँ वह लोग जो है वो अलग जरूर हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं, उनकी अपनी सोच, अपने अलग तरीके हैं, जैसे हमारे भी अपने अलग तरीके हैं। प्रेम जो है वो गुस्से में कहता है कि उनकी पक्ष लेना बंद करो। प्रेम गुस्से में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी पत्नी बनने से ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो कोठारी परिवार की बहू बनने में है। जब से तुम्हें पता चला है कि मैं कोठारियों का बेटा हूँ तब से तुम्हारे हाव भाव जो है वो बदल गए हैं, तुम मेरे से ज्यादा उनकी परवाह करने लगी हो, उनकी तरफदारी करने लग गई हो। आज भी तुम मुझे हर्ट कर रही हो।
हो ताकि उनको बुरा ना लगे। राही यहाँ पर प्रेम को टोक देती है और कहती है कि तुम्हें अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मत समझो, लेकिन मुझे गलत भी मत समझो, और अभी तुम जो है वो गुस्से में हो इसीलिए तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है। तभी वहां पर प्रेम कहता है कि बात समझने को अब बचा ही क्या है, तुमने तो साफ कह दिया है जब तक घर वालों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम शादी नहीं करोगी, मतलब आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो शादी होगी ही नहीं, तुम्हें तो पति से ज्यादा परिवार चाहिए। राही यहाँ पर प्रेम को गुस्से में कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। तभी यहाँ पर प्रेम कहता है कि बकवास तुम कर रही हो, पहले घर वालों ने हमारी शादी के लिए मना किया, अब तुम भी मना कर रही हो, तुमने शादी के साथ साथ मेरा दिल भी तोड़ दिया है। तभी वहां पर राही कहती है कि तुम भी मेरा दिल दुखा रहे हो। इस पर प्रेम ताना मारता है कि जाओ फिर अपने कोठारी परिवार के पास ही रहो। तभी वहां पर राही कहती है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। प्रेम गुस्से में कहता है कि अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, और ये कहते हुए प्रेम वहां से गुस्से में चला जाता है। तो यहाँ पर प्रेम जो है वो मंदिर से बाहर जा रहा होता है, तभी वह अनुपमा और कोठारी परिवार को वहां देखता है। तो प्रेम कहता है कि आइए, बहुत सही समय पर आप आए हैं, बधाई हो, आप लोग जो चाहते थे वह हो गया है। राही और प्रेम की शादी भी कैंसिल हो गई है, उन दोनों के बीच जो है वो लड़ाई हो गई है। तभी वहां पर प्रेम जो है वो राही से कहता है कि इतने दिन में प्यार के लिए परिवार से दूर रहा, लेकिन अब मुझे ना प्यार चाहिए और ना ही परिवार, भाड़ में जाओ सब। प्रेम यहाँ पर गुस्से में वहां से चला जाता है और सब प्रेम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है वो किसी की भी नहीं सुनता। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को संभालती है और कोठारी परिवार से कहती है कि आप लोगों को लगा है कि मैं प्रेम और राही को शादी करने के लिए उकसा रही थी, अब देख लीजिए सच्चाई आपके सामने है, मेरी बेटी जो है वो गलत नहीं है और प्रेम भी अपनी जगह पर सही है। ऐसे भागकर शादी करने का फैसला जो है वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके पीछे उसका डर और उसका दर्द गलत नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था कि जन्म से बड़ी परवरिश होती है। अब आपने मेरी बेटी की परवरिश और संस्कार देख ही लिए हैं, फिर भी अगर आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगी, लेकिन आप भी अपने बेटे को संभालिए। आप लोगों को प्रेम और राही का प्यार नहीं दिखता, लेकिन कम से कम अपने बेटे का दर्द तो देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को लेकर वहां से चली जाती है और इसके बाद अंश, परी, ईशानी और माही जो है वो चिंतित होते हैं। तो वहां पर माही बोलती है कि यह तो होना ही था, किसी से उसका प्यार छीनकर आप खुश थोड़ी ना रह सकते हैं। तभी वहां पर अंश भी जो है वो गुस्से में माही को चुप रहने के लिए कहता है और परी कहती है कि राही ने तेरा प्यार नहीं छीना, तुम राही और प्रेम के बीच में आई थी। तभी वहां पर माही कहती है कि प्रेम और मेरी सगाई हो चुकी थी। तभी वहां पर अंश कहता है कि हमें पता है वह सगाई क्यों हुई थी। और तभी वहां पर परी भी जो है वो गुस्से में यहाँ पर माही से कहते हुए नजर आती है कि निकल जाओ और अपने दिमाग का इलाज कराओ। तो तभी वहां पर माही जो है वो चिढ़कर वहां से चली जाती है और ईशानी जो है वो अंश और परी से शांत रहने के लिए कहती है। परी भी यहाँ पर ईशानी से सहमति जताते हुए कहती है कि हमें जो है वो राही पर ध्यान देना चाहिए। तभी वहां पर अंश भी कहते हुए नजर आता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि राही को कैसे समझाए, वह इस सदमे से ब्लैंक हो चुकी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और प्रेम की यादों में खोई हुई होती है। तो अनुपमा उसे संभालती है और अनुपमा सोचती है कि भगवान जो है वो बार बार राही की जिंदगी में वही इतिहास क्यों दोहरा रहा है जो उसके साथ हुआ है। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो राही से कहती है कि उसे जो है वो प्रेम को समझना होगा, लेकिन यहाँ पर राही कहती है कि आज उसने जो है वो प्यार और परिवार दोनों को खो दिया है। अनुपमा कहती है कि मुझे जो है वो सिर्फ तुम पर गर्व है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो पराग और मोटिबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटिबा और पराग को जो है वो सभी लोग समझा रहे होते हैं और ख्याति पराग से कहती है कि राही चाहती तो प्रेम से शादी करके प्रेम के साथ अलग रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि राही जो है वो परिवार को जोड़ने वालों में से है, तोड़ने वालों में से नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसमें राही की कोई गलती नहीं है। आज जो है वो प्रेम घर छोड़कर जा रहा है तो राही की वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से जा रहा है। तो अनिल कहता है कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या राही का अतीत है या फिर प्रेम का वर्तमान और उसका भविष्य है, और राही के माँ बाप की गलतियों की सजा जो है वो राही को नहीं मिलनी चाहिए। आप जो है वो बिजनेसमैन है, लेकिन आज आप घाटे का सौदा कर रहे हैं, प्लीज प्रेम को रोक लीजिए। और तभी वहां पर प्रार्थना भी जो है वो पराग से अनुरोध करती है कि प्रेम के लिए राही से अच्छी लड़की नहीं हो सकती, इस बार प्रेम को मत जाने दीजिए। तो गौतम जो है वो प्रार्थना को गुस्से से देखता है और ख्याति जो है वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है कि इतने सालों बाद बेटा जो है वो घर आया है, इस बार अगर वह चला गया तो उसे जो है वो हम हमेशा के लिए खो देंगे। अगली सुबह यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा के पास आती है और कहती है कि अगर ये सब नहीं होता तो आज का दिन जो है वो कितना अलग होता। तो मैंने जो है वो प्रेम को मैसेज और कॉल किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां पर अनुपमा कहती है कि प्रेम जो है वो अभी तैयारियों में व्यस्त होगा, इसीलिए जवाब नहीं दे पाया होगा। यह सुनकर राही जो है वो चौंक जाती है और राही देखती है कि शाह परिवार जो है वो शादी की तैयारियां कर रहा होता है। सभी जो है वो
बेहद खुश होते हैं। तो राही समझ जाती है कि कोठारी परिवार शादी के लिए मान गया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा और राही जो है वो शादी से भावुक हो जाते हैं और अनुपमा जो है वो राही से कहती है कि कोठारी परिवार एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन उसे जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए। उधर यहाँ पर प्रेम जो है वो मोटिबा से कहता है कि उसे जो है वो सिर्फ राही की खुशी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मोटिबा सोचती है कि भले ही वह राही को कितने ही पंख लगाए, वह राही को ऊंची उड़ान भरने नहीं देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शादी के बाद यहाँ पर राही जो है वो अपने परिवार में खुश रह पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।